स्टूडेंट्स प्रेजेंटली मैं आपको एक आईटीजे एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डील कर रहा हूँ। ये ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शॉर्ट डाइपोल, राइट। जैसे कि ये मान के चलो आपका डाइपोल है, ठीक है, इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कितना है, P है। और ये तो आप रेगुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जानते हो, आपको E एक्सियल बोलते हो। और ये आपकी इसकी वैल्यू कितनी होती है, ये होता है K2P/RQ। ध्यान देना, ये शॉर्ट डाइपोल ले रहे हैं और ये डिस्टेंस R ले रहे हैं। मतलब R की वैल्यू जो है, डाइपोल का जो सेपरेशन है, ये लेंथ जो होता है एक्सिस ऑफ द डाइपोल का जो लेंथ है उससे बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, इसलिए शॉर्ट डाइपोल बोल रहा हूँ। और यहाँ पर आपको ये भाई R मान लो और ये आपका हो गया E इक्वेटोरियल, राइट। तो ये जो होता है KP/RQ होता है, ठीक है। अब ये ध्यान दे रहा हो आपको, ये जो डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपका इस डायरेक्शन में है, यहाँ पर ऐसे हो गया है। तो एक ऐसा जरूर पॉइंट होगा जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ये मान लीजिए थीटा का वैल्यू है, ठीक है। तो अपन ये इसमें हम लोग ये कितना डिग्री का एंगल पर, जैसे यहाँ पर देखो एक्सियल है, तो एक्सियल है तो यहाँ पर थीटा का वैल्यू क्या है, 0 डिग्री। यहाँ पर देखो अगर विथ रेस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल देखो और यहाँ पर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री है, तो ये इक्वेटोरियल हो रहा है, ठीक है। तो ये एक ऐसा थीटा जनरल पॉइंट है। चलो मैं पहले आपको एक ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर जनरल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकालते हैं, ऑलरेडी आप लोग पता होगा, जैसे ये P है तो ये तुम्हारा जो कितना हो गया बोलो, P cos थीटा हो गया और ये तुम्हारा हो गया P sin थीटा, राइट। तो इसके चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो बोलो वो कितना हो जाएगा, K2P cos θ/RQ, राइट। और इसके चलते जो होगा वो होगा KP sin θ/RQ, राइट। तो ये हो गया। और ये तुम्हारा इसके चलते जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। तो ये दोनों का रिजल्टेंट होगा, ठीक है। ये दोनों के बीच का एंगल क्या है आपका, ये 90 है, ठीक है ना। तो ये दोनों का रिजल्टेंट होगा। जनरल पॉइंट पर तुम्हें याद होगा, अगर इसका रिजल्टेंट निकालोगे तो E = KP/RQ एंड √3 cos² θ + 1, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड, एक मिनट, ये थोड़ा मैं इधर लिखता हूँ इसको। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस पॉइंट पर E = बोलो कितना हो जाएगा, ये होगा KP/RQ √3 cos² θ + 1, राइट। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये हम लोग इसके रेस्पेक्ट में देखें, मतलब ये आपको ये देखा जाए फाई, ठीक है। तो इसमें तुम्हारा ये इसका जो, ये मान लो इसको हम लोग फाई लेते हैं डायरेक्शन के लिए, ठीक है। तो अब बताओ ये tan phi = कितना हो जाएगा, ये वाली KP sin θ/RQ, तो दिस बाई दिस है ना, tan phi डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं tan phi का, है ना। तो ये होगा KP sin θ/RQ एंड K2P cos θ/RQ, राइट। तो अब बताओ ये कितना हो गया, tan phi जो होगा, tan phi की जो वैल्यू होगा वो होगा tan θ/2। तो ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, राइट। ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अब देखो हम लोग थोड़ा सा इसमें, अब ये रिजल्ट दिमाग में आप ले लो, अब मैं थोड़ा आगे का बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये देखो मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो शॉर्ट डाइपोल है, तो शॉर्ट, जैसे ये मान लो तुम्हारा क्या है, शॉर्ट डाइपोल है, ये थीटा का वैल्यू क्या होगा यहाँ पर कि इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल ऐसे परपेंडिकुलर होगा डाइपोल का, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वेक्टर E जो है परपेंडिकुलर टू वेक्टर P। यू नो वेक्टर P कहाँ से कहाँ काम करता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव काम करता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इसको रेफरेंस ये लूँ, ठीक है, तो आप देखो इसमें जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, वो आपको ये लाइन से मान लो कुछ एंगल, ये आप फाई ले लो और ये थीटा है तो ये थीटा है, तो ये देखो परपेंडिकुलर है। तो बोलो फाई प्लस थीटा कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो तुम्हारा फाई = क्या हुआ, 90 - थीटा, ठीक है। और ऑलरेडी तुम tan phi का वैल्यू अभी जस्ट मैंने रिजल्ट बताया था, tan θ/2 होता है। तो देखो फाई = 90 - थीटा, तो यहाँ पर tan 90 - थीटा = tan θ/2, राइट। तो ये cot θ = tan θ/2, या इसको सॉल्व करो तो देखो ये तुम्हारा 1/tan θ = tan θ/2। तो इधर सॉल्व करने पर tan² θ = 2 या tan θ = √2, ठीक है। तो ये देखो
आपका मेरा क्वेश्चन क्या था कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द थीटा सच दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द डाइपोल, राइट। ये भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि आपको, तो इसमें कितना हो गया, थीटा इज इक्वल टू बोलो कितना हो गया, tan इनवर्स √2 हो गया, राइट। ओके, तो ये हो गया आपका परपेंडिकुलर फील्ड टू द डाइपोल। जैसे आपने एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड, इक्वेटोरियल इलेक्ट्रिक फील्ड जो एंटी पैरेलल होता है, ठीक है, ये एंटी पैरेलल होता है। और अब इस केस में ये जो ई परपेंडिकुलर है उसकी वैल्यू कितनी होगी, तो देखो आपका tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया बोलो, √2 आ गया, तो √2/1 इसको p/b लिखो, तो आपका p का वैल्यू √2, b का वैल्यू 1, तो h इज इक्वल टू p² + b², तो √2² + 1², तो h इज इक्वल टू कितना हो गया आपका, ये हो गया √3, ठीक है। तो अब वैल्यू उसमें पुट कर दो, आपका अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के वैल्यू निकालना है तो अभी जस्ट हमने बताया था इन द टर्म्स ऑफ द थीटा kp/r3, ये r है, एंड √3 cos² थीटा + 1, तो kp/r3 एंड 3 एंड cos थीटा का जो वैल्यू होगा cos थीटा इजकल टू b/h, तो b कितना है, तो 1/√3, और अगर cos² थीटा करोगे तो इट इज़ द 1/3, तो 1/3 + 1, तो ये गया, तो ये 1 + 1, तो √2 kp/r3, तो दिस इज आपका ई परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया आपका ई परपेंडिकुलर। ओके, थैंक यू।